हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला डीके। आई एम गौरव सिंह। मित्रों, एक बार पुनः से आपका इस चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने प्लांट टिश्यू अर्थात पादप ऊतक के बारे में जाना। आज हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम पौधों में पीढ़ियों का एकांतरण पढ़ते हैं अर्थात जनरेशन इन प्लांट्स। मित्रों, आप जानते हैं प्लांट्स हैप्लॉयड टू डिप्लॉयड अर्थात अगुणित से द्विगुणित, द्विगुणित से अगुणित में परिवर्तित होते रहते हैं। तो आइए चलते हैं, इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। शुरुआत करते हैं जनरेशन इन प्लांट्स। पीढ़ियों का अध्ययन। तो जैसे हमने बताया कि जो प्लांट्स होते हैं वह डिप्लॉयड से हैप्लॉयड या हैप्लॉयड से डिप्लॉयड में चेंज होते रहते हैं। दैट मीन्स पादप का शरीर अगुणित से द्विगुणित में परिवर्तित होता रहता है। तो आज के लिए हमारा जो पहला पॉइंट होगा वो है कि पादप शरीर पादप अगुणित से द्विगुणित टू n या n में परिवर्तित होते रहते हैं। अगर हम आगे बात करें तो जो गैमेटोफाइट युग्मकोद्भिद ये आपका अगुणित पीढ़ी होती है अर्थात यन। और अगर हम स्पोरोफाइट या बीजाणु उद्भिद की बात करें ये द्विगुणित या 2n जनरेशन अर्थात पीढ़ी होती है। आगे हम देखते हैं गैमेटोफाइट जनरेशन, दैट मीन्स युग्मकोद्भिद पीढ़ी। मित्रों, अगर हम गैमेटोफाइट की बात करें तो इसमें जो प्लांट का शरीर होगा वो यन होगा अर्थात गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉयड सेल से आधी होगी। अर्थात कह सकते हैं वह पीढ़ी जिसमें युग्मक का निर्माण होता है अर्थात गैमीट, वह पीढ़ी जिसमें युग्मक का निर्माण होता है युग्मकोद्भिद कहलाता है। अगर हम युग्मकोद्भिद की बात करें तो सबसे बड़ी जो युग्मकोद्भिद पाई जाती है गैमेटोफाइट। लार्जेस्ट स्टेज गैमेटोफाइट की वो पाई जाती है आपके ब्रायोफाइट में।
जिसे एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, आप जानते हैं। और दूसरा, अगर हम सबसे छोटी स्टेज की बात करें गैमेटोफाइट की, तो वह आपके एंजियोस्पर्म अर्थात आवृतबीजी अर्थात एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। बात करते हैं तो पहले ही आपको बता चुके हैं कि जो युग्मकोद्भिद होते हैं वह अगुणित होते हैं, अर्थात इसमें गैमेट का निर्माण होता है और गैमेट आर ऑलवेज हैप्लॉइड। तो यहाँ जो गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद होते हैं, युग्मकोद्भिद अगुणित होते हैं और संवहन बंडल, दैट मीन्स जाइलम और फ्लोएम, पिछले वीडियो में आपको संवहन बंडल के बारे में बताया गया है। तो संवहन बंडल अर्थात जाइलम और फ्लोएम अनुपस्थित होते हैं, अर्थात जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है। शैवाल और ब्रायोफाइट, शैवाल दैट मीन्स एल्गी और ब्रायोफाइट में जो गैमेटोफाइट स्टेज होता है वो बहुत डोमिनेंट स्टेज होता है, मतलब प्रभावी स्टेज होता है। और मुख्य प्लांट मेन पादप भी कैसे होते हैं, युग्मकोद्भिद होते हैं। तो शैवाल व ब्रायोफाइट का मुख्य पौधा युग्मकोद्भिद होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें तो जो गैमेटोफाइट होते हैं ब्रायोप्सिडा अर्थात मॉसेस, ब्रायोफाइटा का एक मेन क्लास जिसमें हम देखते हैं कि उनके गैमेटोफाइट में लीफ लाइक स्ट्रक्चर अर्थात पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है। यह इस ब्रायोप्सिडा या मॉसेस का एक विशिष्ट लक्षण होता है, स्पेशल कैरेक्टर होता है। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन गैमेटोफाइट इन ब्रायोप्सिडा आर द मेन कैरेक्टर ऑफ द ब्रायोफाइट्स मॉसेस। तो अगर हम अगले पॉइंट्स की बात करें तो अगला पॉइंट्स हमारा है पत्ती जैसी संरचना। पत्ती जैसी संरचना मॉस जो कि ब्रायोप्सिडा का है, पत्ती जैसी संरचना ब्रायोप्सिडा का यूनिक अर्थात विशिष्ट लक्षण है जो कि युग्मकोद्भिद होता है। क्योंकि प्लांट किंगडम में कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जिसमें आपके युग्मकोद्भिद में पत्ती जैसी संरचना पाई जाए एक्सेप्ट मॉसेस। मॉसेस को छोड़ करके ऐसी कोई भी प्लांट किंगडम का सदस्य नहीं है जिसमें आपके युग्मकोद्भिद में पत्ती जैसी रचना
पाई जाए। तो ये जो पत्ते जैसी संरचना पाई जा रही है मॉस में, यह युग्मकोद्भिद मतलब मॉस के युग्मकोद्भिद में पत्ती जैसी संरचना पाई जा रही है, इसलिए यह एक विशिष्ट कैरेक्टर है इस किंगडम का। आगे चलते हैं, बात करें स्पोरोफाइट की, बीजाणु उद्भिद की। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट बीजाणु उद्भिद अर्थात डिप्लॉयड स्टेज। प्लांट मेन प्लांट क्या हो, 2n स्टेज में हो अर्थात द्विगुणित अवस्था में हो, तो उसको हम कहेंगे बीजाणु उद्भिद। तो जो बीजाणु उद्भिद है आपका, जैसे हमने वहाँ गैमेटोफाइट की बात की थी, तो प्लांट वह प्लांट जिसमें गैमीट प्रोड्यूस होते हैं, गैमीट बनते हैं, हमने उसको कहा गैमेटोफाइट। ऐसे प्लांट्स जिसमें स्पोर अर्थात बीजाणु बनेंगे, उसको हम कहेंगे स्पोरोफाइट या बीजाणु उद्भिद। तो वह पौधा जिसमें बीजाणु बनते हैं, बीजाणु उद्भिद होता है। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सभी में स्पोर बनते हैं। अर्थात कह सकते हैं शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म अनावृतबीजी और एंजियोस्पर्म आवृतबीजी बीजाणु बनाते हैं। बीजाणु बनाते हैं। अगर हम बात करें तो आपके जिम्नो और एंजियो के जो स्पोरोफाइट होते हैं, उसमें वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। तो टेरिडो दैट मीन्स टेरिडोफाइट्स, जिम्नो दैट मीन्स जिम्नोस्पर्म और एंजियो दैट मीन्स एंजियोस्पर्म में के बीजाणु उद्भिद में संवहन बंडल पाए जाते हैं। अगर हम इस पीछे हमने युग्मकोद्भिद बात की कि सबसे लंबा स्टेज कहाँ पाया जाता है, सबसे छोटा स्टेज कहाँ पाया जाता है, उसी तरह से अगर हम बीजाणु उद्भिद की बात करें तो बीजाणु उद्भिद का सबसे बड़ा स्टेज अर्थात लार्जेस्ट जो स्टेज होता है वो आपके आवृतबीजी अर्थात एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है, और जो सबसे छोटा स्टेज होता है स्मॉलेस्ट, वह हमको ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलता है। सबसे बड़ा स्टेज एंजियोस्पर्म में, सबसे छोटा ब्रायोफाइट
ब्रायोफाइट्स में, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म और सबसे छोटा ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में हैप्लॉइड स्टेज अर्थात गैमेटोफाइट बड़े होते हैं जबकि एंजियोस्पर्म में छोटे होते हैं। अगर हम ब्रायोफाइट के बीजाणु उद्भिद की बात करें तो यह मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है। फूट दैट मीन्स पाद, सीटा और कैप्सूल दैट मीन्स संपुट। पाद, सीटा और कैप्सूल। ब्रायोफाइट्स का जो स्पोरोफाइट्स अर्थात बीजाणु उद्भिद होते हैं वह 3 भागों में बटे होते हैं, पाद, सीटा और कैप्सूल। अगर इतना इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए आगे देखा जाए। हमने देखा कि ब्रायोफाइट का जो स्पोरोफाइट्स है बीजाणु उद्भिद में, उसमें 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, फूट, सीटा और कैप्सूल। उसी तरह से अगर हम टेरिडो, जिम्नो और एंजियो का स्पोरोफाइट्स देखें तो उसमें मुख्य रूप से 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, रूट, स्टेम एंड लीफ। तो अगर हम स्पोरोफाइट या बीजाणु उद्भिद टेरिडो में, जिम्नो में और एंजियो में की बात करें तो ये भी 3 भागों में बटे होते हैं, रूट अर्थात जड़, स्टेम अर्थात तना और लीफ अर्थात पत्ती। मित्रों, हमने देखा कि जो स्पोरोफाइट्स पाए जाते हैं आपके ब्रायोफाइट्स में वह 3 भागों में बटे हैं, फूट, सीटा, कैप्सूल। टेरिडो, जिम्नो और एंजियो में जो स्पोरोफाइट्स पाए जाते हैं वो भी 3 भागों में बटे हैं, नाम है रूट, स्टेम और लीफ। आगे देखें, अगर हम लीफ ऑफ टेरिडोफाइट्स में अगर हम पत्ती की बात करें लीफ इन टेरिडोफाइट्स तो कई प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। पहला आपका है ट्रोफोफिल। पहली पत्ती है ट्रोफोफिल, जिसको हम वेजिटेटिव लीफ के नाम से भी जानते हैं। वर्धी पत्ती, जिसको हम वेजिटेटिव लीफ या वर्धी पत्ती के नाम से भी जानते हैं। मित्रों, अगर हम बात करें जो सबसे सामान्य प्रकाश संश्लेषण करने वाली पत्ती होती हैं उनको हम कहते हैं ट्रोफोफिल। तो टेरिडोफाइट में जो सामान्य पत्तियां हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण में सहायता कर रही हैं उनको हम कहते हैं ट्रोफोफिल। तो सामान्य पत्ती जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करती हैं उनको हमने नाम दिया है ट्रोफोफिल।
ये स्पोर का फॉर्मेशन नहीं करती हैं, अर्थात कह सकते हैं बीजाणु नहीं बनते हैं। चूँकि टेरिडोफाइट में ये जो ट्रोफोफिल पत्तियां हैं, हमने अभी आपको बताया कि ये प्रकाश संश्लेषण में सहायता करती हैं जो टेरिडोफाइट में हैं। तो कह सकते हैं कि ये एनालॉगस अर्थात समरूप अर्थात समवृत्ति अर्थात कार्य एक समान है लेकिन उत्पत्ति एक समान नहीं है, ऐसी पत्ती होती हैं। तो ये भी प्रकाश संश्लेषण में काम करती हैं, जबकि सीड बीजीय पौधों में जो पत्तियां होती हैं वो भी प्रकाश संश्लेषण में सहायता करती हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ट्रोफोफिल लीव्स जो होती हैं, ट्रोफोफिल पत्ती जो होती है वह बीजीय पौधों के पत्तियों के समरूप होती है अर्थात एनालॉगस होती है। तो ट्रोफोफिल बीजीय पौधों के पत्तियों के समरूप होती हैं। समरूप एनालॉगस। मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ट्रोफोफिल बीजी पौधों के एनालॉगस होती हैं। कभी कभार एक क्वेश्चन मिल जाता है आपको कि सीड टेरिडोफाइट में वह कौन सी पत्ती है जो कि सीड प्लांट के पत्तियों के समरूप होती हैं, तो उसका जवाब है ट्रोफोफिल। दूसरी अगर हम पत्ती की बात करें तो जो पत्ती पाई जाती है आपके वो है स्पोरोफिल। इसको हम हिंदी में बीजाणुपर्ण के नाम से भी जानते हैं। ऐसी पत्ती जो बीजाणुधानी के पास पाई जाती है या बीजाणुधानी पत्ती है जिस पर, उसको हम कह रहे हैं स्पोरोफिल। दैट मीन्स स्पोरेंजिया कंटेन लीव्स आर कॉल्ड स्पोरोफिल। बीजाणुधानी को रखने वाली या ऐसी पत्ती जिन पर बीजाणुधानी बनती हैं उन्हें हम स्पोरोफिल कहते हैं। तो बीजाणुधानी वाली पत्ती स्पोरोफिल होती है। दूसरा अगर हम बात करें स्पोरेंजियम क्या होता है, बीजाणुधानी क्या होते हैं, तो ये एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें बहुत सारे बीजाणुओं का निर्माण होता है। स्पोरेंजियम एक थैलीनुमा सैक लाइक स्ट्रक्चर है, संरचना है जिसमें बहुत सारे स्पोर अर्थात बीजाणु का निर्माण होता है। तो बीजाणुधानी की अगर हम बात करें तो बीजाणुधानी थैलीनुमा संरचना है जिसमें बीजाणु बनते हैं, जिसमें बीजाणु बनते हैं। स्पोरोफिल जो होते हैं वो एंजियोस्पर्म में पिस्टिल अर्थात स्त्री केसर और एंड्रोसियम अर्थात स्टामेन और पिस्टिल के एनालॉगस होते हैं। स्पोरोफिल जो होती हैं आपके टेरिडोफाइट्स की, वो एंजियोस्पर्म अर्थात आवृत बीजी के स्टामेन अर्थात पुंकेसर
और पिस्टिल अर्थात स्त्री केसर के समरूप होती हैं। और जिम्नोस्पर्म में कोन, जो साइकस में मेल और फीमेल कोन बनता है, शंकु बनते हैं, उन शंकुओं के समरूप होती है। तो अगली बात अगर हम करें तो बीजाणुपर्ण आवृत बीजी के पुंकेसर, स्टामेन व स्त्री केसर पिस्टिल के समरूप होती हैं। और यही अगर हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म के कोन अर्थात शंकु के समरूप होती हैं, अर्थात एनालॉगस। अभी मित्रों मैंने आपको बताया कि एनालॉगस दैट मीन्स कार्य में एक समान और ओरिजिन उत्पत्ति में असमान हो तो ऐसे अंगों को हम समरूप अंग कहते हैं। दैट मीन्स इसकी उत्पत्ति तो समान नहीं है लेकिन कार्य एक समान होते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं मित्रों। जो स्पोरोफिल होते हैं टेरिडोफाइट्स के, वह प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। जो टेरिडोफाइट का एक यूनिक कैरेक्टर है, एक विशिष्ट लक्षण ये भी है कि टेरिडोफाइट में पाए जाने वाले बीजाणुपर्ण भी प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। तो एक स्टार पॉइंट आपके लिए मेन पॉइंट्स ये भी होगा कि बीजाणुपर्ण प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। जो कि टेरिडोफाइट का विशिष्ट लक्षण है। बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट अर्थात बीजाणु उद्भिद युग्मकोद्भिद पर निर्भर करता है। और युग्मकोद्भिद जो पीढ़ी होती है वह स्वतंत्र होती है, अर्थात इंडिपेंडेंट होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। जो स्पोरोफाइट्स होते हैं ब्रायोफाइटा में, वो गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होते हैं, बट जो गैमेटोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। और ये जो लक्षण है आपके, मैंने आपको बताया कि बीजाणु उद्भिद युग्मकोद्भिद पर निर्भर करता है, लेकिन युग्मकोद्भिद स्वतंत्र होते हैं। ये ब्रायोफाइट का
विशिष्ट लक्षण है, यूनिक कैरेक्टर। ये ब्रायोफाइट का विशिष्ट लक्षण होता है। मित्रों, यही हम अगर आगे बात करें तो टेरिडोफाइट में युग्मकोद्भिद और बीजाणु उद्भिद अर्थात गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों स्वतंत्र होते हैं। तो हमने देखा कि ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट अर्थात युग्मकोद्भिद पर निर्भर करता है, और जो गैमेटोफाइट होते हैं वह इंडिपेंडेंट अर्थात स्वतंत्र होते हैं। अगर यही बात अगर हम टेरिडो में बात करें तो टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो अगर हम टेरिडो की बात करें तो इसमें स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट होता है और गैमेटोफाइट भी इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन मित्रों, अगर हम जिम्नो और एंजियो की बात करें तो जो स्पोरोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और गैमेटोफाइट डिपेंड अपॉन स्पोरोफाइट। तो पूरा एक बार फिर से हम देखते हैं। हमने देखा कि ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट अर्थात स्वतंत्र है। टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों स्वतंत्र होते हैं। जिम्नो और एंजियो में स्पोरोफाइट स्वतंत्र होता है, जबकि युग्मकोद्भिद बीजाणु उद्भिद पर निर्भर करता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए मित्रों, आगे चलते हैं। जैसे जैसे हम ब्रायोफाइटा में आगे की तरफ पढ़ते हैं जीनस में, जैसे अगर हम बात करें रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरास और फ्यूनेरिया की, तो धीरे धीरे स्टाइलाइजेशन अर्थात बंध्याकरण बढ़ता जाता है। रिक्सिया में सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी पाई जाती है, एंथोसिरास में उससे कम, मार्केंसिया में उससे कम, एंथोसिरास में उससे कम और सबसे कम फ्यूनेरिया में। तो कह सकते हैं कि प्रोग्रेसिव स्टेरलाइजेशन पाया जाता है ब्रायोफाइट्स में। तो ब्रायोफाइट्स में प्रोग्रेसिव स्टेरलाइजेशन पाया जाता है। अगर हम बात करें तो ब्रायोफाइटा का रिक्सिया की अगर हम बात करें तो रिक्सिया में हम देख सकते हैं केवल कैप्सूल जो होता है अर्थात संपुट
केवल संपुट स्पोरोफाइट अर्थात बीजाणु उद्भिद केवल संपुट बीजाणु उद्भिद में होते हैं और इसका अधिकतम भाग फर्टाइल होता है और स्पोर का निर्माण करते हैं अर्थात बीजाणु बनाते हैं। अगर हम एंथोसिरोस की बात करें तो इसमें जो फूट होते हैं पाद वह बंद होते हैं अर्थात स्टेराइल होते हैं। और कैप्सूल की बात करें तो यह फर्टाइल होता है जो बीजाणु बनाते हैं। वहीं अगर हम फ्यूनेरिया की बात करें, ये सब हम स्पोरोफाइट की बात कर रहे हैं मित्रों, दैट मीन्स बीजाणु उद्भिद की। मित्रों फ्यूनेरिया का जो स्पोरोफाइट होता है तो इसमें आपके फूट और सीटा स्टेराइल होते हैं। कैप्सूल की बात करें तो कैप्सूल के 3 पार्ट्स होते हैं, एपोफाइसिस, थीका और अपर कूलम। तो अगर हम एपोफाइसिस की बात करें तो ये स्टेराइल होते हैं। थीका की बात करें तो ये स्पोर फॉर्मेशन करते हैं और अपर कूलम भी स्टेराइल होते हैं। तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम जनरेशन में विकसित हो रहे हैं वैसे वैसे स्पोरोफाइट की स्टेरिलिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। टीजीटी पीजीटी का पूरा सिलेबस कुछ ही दिनों में हम लोग पूरा करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।